बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स 10th क्लास के हैं जो तमाम बोर्ड से बिलोंग करते हैं। गेस्ट पेपर्स 10th क्लास केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो शॉर्ट लॉन्ग सब जो है मुकम्मल डिटेल से आपको बताऊंगा। इन पेपर्स के अंदर जो आप तमाम स्टूडेंट्स के होने जा रहे हैं हो रहे हैं उन सब के अंदर ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल बार बार आते हैं, वो भी आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊँगा। मुकम्मल देखिएगा स्टार्ट से लेकर एंड तक ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने जा रहा है इन क्वेश्चन से, तो पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो सके। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं 10th क्लास केमिस्ट्री। इफ़ द रिएक्शन कोशेंट ऑफ अ रिएक्शन इज़ मोर देन Kc, अगर रिएक्शन कोशेंट की जो वैल्यू है वो Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बड़ी हो तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। उसके बाद जो है रिवर्स रिएक्शन की दो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपने मेंशन करनी है। फिर उसके बाद डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल, और उसके बाद व्हाट आर द यूनिट ऑफ Kc फॉर द गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें H2 + I2 2HI, इसका जो है वो आपने निकालना है, Kc निकालना है, कैसे लिखते हैं। फिर आगे आ जाता है डिफाइन इक्विलिब्रियम स्टेट, फिर आगे डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट इट्स यूनिट्स, फिर गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, व्हाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उनकी खसूसियात लिखनी है। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन आ जाता है रिवर्सिबल और एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, और आपने रिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान फ़र्क जो है वो लिखना है। एग्जांपल्स क्या हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है उसकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद Kc लार्ज वैल्यू बड़ी हो, Kc स्मॉल वैल्यू, ये दोनों का पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की दोनों की वैल्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखना है। तो ये आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स को मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं। अब अगर हम इसकी लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी इसकी वजाहत करनी है। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद जो है यानी मैक्रोस्कोपिक डायनामिक इक्विलिब्रियम की खसूसियात जो है बड़ी बड़ी मैक्रोस्कोपिक, वो आपने उनकी खसूसियात लिखनी है। उसके बाद एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद इट्स यूनिट्स एंड एग्जांपल, एंड हाउ डू वी प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क जो है वो मेंशन करना है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान खसूसियात लिखनी है। व्हाट आर द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो ये है जी 9th चैप्टर आपका। यूनिट नंबर 10 में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें से डिफाइन आर्हीनियस बेस, गिव एन एग्जांपल, राइट केमिकल फार्मूला एंड यूज ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, व्हाट डू यू नो अबाउट डबल साल्ट, यानी डबल साल्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, राइट यूजेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद गिव टू यूजेस ऑफ एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड के दो इस्तेमालात लिखने हैं। ये जो इसमें आप तमाम स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि एक ये ऊपर जो चला गया है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल जो है वो पेपर में आता है। और उसके बाद जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स के जो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन के, ये बी पार्ट के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है दूसरे चैप्टर्स के अंदर जो आप तमाम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस, लोरी थ्योरी जो है उसकी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन नंबर 16 ये आपने करना है, और इंडिकेटर्स की तारीफ आपको आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरा जो है ये यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन विद एंजाइम्स, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें ये डिफाइन पी एंड पी एच दोनों में क्या फ़र्क है, और साल्ट की डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ जो है वो आपने देनी है। लीवस एसिड लीवस बेस जो है उसमें क्या फ़र्क है, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस में क्या फ़र्क है। उसके बाद यहाँ पे जो है लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है डिस्क्राइब द यूज ऑफ 4 बेसिस, और उसके बाद इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। ये दो जो क्वेश्चन है 7वां और 8वां ये आपने मस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो इसमें आप तमाम स्टूडेंट्स का कैटिनेशन है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस है, वाई अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, उनको क्यों पैराफिन्स कहा जाता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स देनी है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो हर साल बार बार आते हैं उसमें आप तमाम स्टूडेंट्स को बताते चलूँ कि डिफाइन फंक्शनल ग्रुप एंड गिव एग्जांपल्स एंड डिफाइन पेट्रोलियम 14 नंबर पे और 15 नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप तमाम स्टूडेंट्स ने करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे
लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो इसमें आप तमाम स्टूडेंट्स के जनरल करेक्टरिस्टिक्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और 4 यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये मस्ट आपने कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है हम यूनिट नंबर 12 की बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो इसमें लिखा हुआ है द वाई द अल्काइंस आर आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन्स, उनको एसिटाइलिन्स क्यों कहा जाता है, हाउ हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज ड्यू। उसके बाद जो है यहाँ पे आप तमाम स्टूडेंट्स को बता चलो कि जो इसमें डिफरेंस है, एक तो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, ये मस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 12 पे लिखा हुआ है, ये आपने मस्ट करना है। फिर उसके बाद राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो अल्केन्स की, यहाँ पे जो है ये मैंने इसको बताया है, ये आपने मस्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपको जो है वो 5 यूजेस ऑफ एसिटाइलिन जो है ये आपको आने चाहिए। और उसके बाद जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस जो है ये आपको आने चाहिए, और मेथड टू प्रिपेयर एसिटाइलिन, कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आपने मस्ट कर लेने हैं। अगर हम यूनिट नंबर 13 शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, तो इसके अंदर जो है वो व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, गिव फार्मूला टू इट, राइट टू यूज ऑफ लिपिड्स, और यहाँ पे जो है आपने डीएनए का स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए और उसकी लेबलिंग आनी चाहिए। उसके बाद डीएनए का क्या फंक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जिसमें डीएनए की फंक्शनैलिटी का पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है जो वाइटामिन के बारे में है, जिसमें वाइटामिन ए है, उसके बाद वाइटामिन डी, ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। और उसके बाद जो मेन है कि इसमें मोनोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स और फैटी एसिड्स के अंदर राइट का फार्मूला जो है वो आपने मेंशन करना है। और राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे आरएनए कहा जाता है, उनका क्या फंक्शन है। तो इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिट नंबर 13 की, तो इसके अंदर जो है अमाइनो एसिड्स के लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर हाउ द अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स आर प्रोटीन्स एंड राइट डाउन सोर्स एंड यूज ऑफ लिपिड्स, एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स, राइट 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड गिव एग्जांपल्स। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आपने मैंने शेड कर दिया है, ये आपने मस्ट कर लेना है। और इसकी जो है सॉल्युबिलिटी के हिसाब से जो है वो आपको आना चाहिए। अगर हम 14 की बात करें, चैप्टर नंबर 14 में, तो विच आर द 4 नेचुरल सिस्टम of our earth, how acid rains increase the acidity of soil, carbon monoxide is an hidden enemy, explain its action। और उसके बाद जहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें मैंने कर रहा हूँ, शेडिंग कर रहा हूँ, ओजोन डिप्लीशन के 2 सीरियस इफेक्ट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट और एयर पोल्यूटेंट, और प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स में क्या डिफरेंस है, ये चारों क्वेश्चंस आपने मस्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है जो मेन लिखा हुआ है कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर और ओजोन होल के बारे में जो है आपको आना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन होल तक जो है ये आपको आना चाहिए। उसके बाद अगर हम यूनिट नंबर 14 की बात करें कि लॉन्ग क्वेश्चंस की, कि व्हाट इज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाउ ओजोन लेयर कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डिप्लीशन, हाउ ओजोन लेयर इज बीइंग डिप्लीटेड विद बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। उसके बाद यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है वो ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के डिफरेंस और पोल्यूटेंट की डेफिनेशन ये आपको आना चाहिए। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है ग्लोबल वार्मिंग, उसके इफेक्ट्स आपको आने चाहिए। अगर हम यूनिट नंबर 15 की बात करें, तो इसके अंदर जो है वो डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स आपको पता होने चाहिए, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसके बाद सॉफ्ट और हार्ड वाटर में क्या डिफरेंस है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट इसका है कि हार्ड वाटर के डिसएडवांटेजेस और डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। ये जो 2 क्वेश्चन है जो इनको मैंने शेड किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाले तो आपने इनको मस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको जो है वो करना पड़ेगा, उसमें डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स और इसके जो एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स के अंदर जो है 2 डिसएडवांटेज और बॉयलर स्केल्स और व्हाट आर वाटर पोल्यूशंस, ये क्या है, इनके बारे में आपको आना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 15 की, तो उसके बाद इसमें आपको काजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ये जो क्वेश्चन है काजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर और रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, इन दोनों को आपने करना है। उसके बाद 16 पे अगर आ जाए, तो ये 16 चैप्टर जो है ये मेटलर्जी और गैंग में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन क्या होती है, रोस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, और 2 रॉ मटेरियल्स यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया की जो पूरी फ्लो शीट डायग्राम की मदद से आपको ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे जो है इसकी लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, तो आपको डिसएडवांटेजेस सॉल्वे प्रोसेस के पता होने चाहिए। उसके बाद यूरिया की प्रिपरेशन कैसे होती है, यूरिया का क्या मुकाम है, ये आपको आना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पे जो है स्मेल्टिंग और मेस्मराइजेशन, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो मस्ट आपको आना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैंने जो बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन को आपने मस्ट करना है इंशाल्लाह, इसी में से पेपर आपका बनना है। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें। हाँ, टीचिंग को प्यार दें, सब्सक्राइब करके रखें, उसका जो बेल नोटिफिकेशन उसको ज़रूर ऑन करें। थैंक यू वेरी मच।